हाँ जी दोस्तों, आई नो कड़ाके की ठंड हो रही है, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपका मन कराने के लिए, आपको मोटिवेटेड फील कराने के लिए सुबह-सुबह 7 बजे हमारी क्लास आ जाती है करंट अफेयर्स की। अगर इससे भी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा तो कैसे आएगा? नालायक हो, सिलेक्शन नहीं लेना 2026 में, लेना है ना तो फटाफट से उठ जाओ और मुँह धो के क्लास लेना शुरू कर दो, ठीक है? बात की जाए इस क्लास के बारे में तो यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और जरूरी जानकारी कि आज शाम को 5 बजे ऑफिशियली हमारी योद्धा मैगजीन लॉन्च होने जा रही है। मैगजीन कैसी बनी है वो भी मैं आपको उस सेशन में दिखाऊंगी, तो 5 बजे ठीक मिल जाना मुझे इसी चैनल पर। अब बात की जाए क्वेश्चंस के बारे में तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। आज की क्लास में सारे ही सुपरहिट क्वेश्चंस है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, यानी कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है। अच्छा, बात की जाए ये दिन कब मनाया जाता है, ये दिन तभी मनाया जाता है जब गांधी जी, कौन, गांधी जी वापस आए थे। कहां से वापस आए थे गांधी जी? साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। अच्छा, भारत में उतरे कहाँ थे ये आकर? बॉम्बे में। बात की जाए कब आए थे, अरे हाँ, डेट तो अब तक पता ही नहीं चली, कब आए थे? छाप लेना इस तारीख को अपने दिमाग में, बहुत बार पूछा जाता है। 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, आज पहले ही क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन फॉर यू भी ले लो। नए बच्चों को बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है क्लास के बाद। अभी हड़बड़ी मत बचा देना आंसर करने की, आराम से कर लेना, ठीक है? आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनवरी को क्या मनाते हैं पढ़ा चुकी हूँ, रिवाइज भी करवा चुकी हूँ, तो आंसर सभी का सही आना चाहिए। इसी के साथ अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछ रहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कहाँ शुरू हुआ? भाई वही शुरू हुआ जहां पर सोमनाथ मंदिर है ना? जहां सोमनाथ मंदिर है वहीं पर सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान का पर्व भी हो रहा है। कहाँ? गुजरात। गुजरात में भी पूछे तो प्रभास पठान, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले ये स्वाभिमान पर्व क्या है, इस बार कौन सा स्वाभिमान पर्व है, तो ये बातें भी छाप लो सारी। इस बार 1000वां स्वाभिमान पर्व है क्या ये? देखो, सोमनाथ जो मंदिर है, बहुत सारे इस पर अटैक हुए, बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। सबसे पहला जो मेजर अटैक माना जाता है, फर्स्ट मेजर अटैक, वो माना जाता है 1026 सीई का। कहीं कहीं आपको 25 भी देखने को मिलेगा, 1025, ठीक है? अटैक किसने किया? महमूद गजनी ने, महमूद गजनी ने। तो इसी अटैक को 1000 साल हो चुके हैं और इसीलिए ये 1000वां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। अच्छा, बात की जाए अगर सोमनाथ मंदिर के बारे में तो हमारा ये जो सोमनाथ मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में कुछ कुछ खटक रहा होगा। क्या खटकेगा? कि ये ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? तो देखो, ज्योतिर्लिंग ये शिव जी के मंदिर है। 12 कौन कौन से हैं फटाफट से ये भी देख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से एग्जाम में कि भाई ये बला मंदिर कहाँ है, ये ज्योतिर्लिंग कहाँ है, ठीक है? फटाफट देखते हैं। जो सोमनाथ मंदिर है हमने अभी देख ही लिया, गुजरात में है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर भी महाराष्ट्र में है और कृष्णेश्वर भी महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, बैद्यनाथ झारखंड में, नागेश्वर गुजरात में और रामेश्वरम तमिलनाडु में है, ठीक है? 12 के 12 याद कर लेना। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। फिर बात आती है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन होस्ट करेगा? सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इस बार देखो, जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप है इसका 10th एडिशन है, यानी कि इसका 10वां संस्करण है, ठीक है? होस्ट कौन करेगा? भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। यहाँ पर ये भी याद रखना कि भारत इससे पहले 2016 में ये आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका है।
एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूं कि पहली बार क्वालिफाई किया है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के लिए इटली ने। ठीक है, एक दो और बातें लिखी लो जब आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की बात आ ही गई है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2007 में। कहा? साउथ अफ्रीका में। कहा हुआ था? साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा ये भी याद रख लेना कि ये हर 2 साल के बाद होने वाला गेम है, यानी बाई इनियल है। इससे पहले ये कब हुआ था? इसका 9th एडिशन कब हुआ होगा 2 साल पहले? 2024 में। होस्ट किया था इसको किसने? होस्ट तो किया था वेस्ट इंडीज और यूएसए ने मिलकर। और जीता किसने था? जल्दी बता दो, किसने जीता था? जल्दी जल्दी, किसने जीता था? हमारे प्यारे भारत ने। बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इससे किस देश ने विड्रॉ कर लिया है? कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन को छोड़कर चला गया? तो ये है यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम तो छोड़ रहे हैं। अच्छा, बात कर ले यहाँ पर आईएससी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये एक सोलर अलायंस है, यानी कि सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए, है ना, सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए एक ग्रुप है जिसकी स्थापना 2015 में हुई। स्थापना इसके को फाउंडर थे भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस। ठीक है, इसलिए इंडिया इसका प्रेसिडेंट है और फ्रांस इसका वाइस प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर्स भी इसके इंडिया में है। हेडक्वार्टर्स भी इसके भारत में है। और आप लोगों को पता ही होगा कितना चिड़चिड़ा और क्या कहते हैं, मिचमिचाया हुआ है यूएसए भारत से। तो आईएसए भी छोड़ दिया। खैर छोड़ दिया तो इन्हीं का नुकसान, हमारा तो कुछ इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसके साथ साथ आप डीजी भी लिख लेना आईएसए के, ये है आशीष खन्ना। बात समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। अच्छा, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंडिया में? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट, आपसे पूछा कि जो जिनसन जॉनसन है, इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये भारत के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। अब कौन से गेम्स में लेकर आए थे, किस खेल में लेकर आए थे? तो ये 1500 मीटर की रेसिंग में लेकर आए थे गोल्ड मेडल। कब? 2018 में। ये गेम्स उस टाइम पर कहाँ हो रहा था? जकार्ता में। जकार्ता में। ठीक है, इसके बाद 2023 में जो एशियन गेम्स हुए हैंगजो में, चाइना में, उसमें ये भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे जॉनसन जी। इसके अलावा 1500 मीटर में ये नेशनल राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। ठीक है, अभी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस अपना कर दिया। तो किससे संबंधित है? एथलीट है, धावक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये जो किताब है इसका दूसरा एडिशन अभी लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिंट है भाई, बहुत ही सीधा साधा, गोवा के सीएम ने लॉन्च किया। गोवा के सीएम कौन है? कौन है? बिल्कुल सही बात, प्रमोद सावंत। अब किताब है तो किसी ने लिखी भी होगी। लिखी किसने है? प्रेम प्रकाश जी ने। प्रेम प्रकाश जी ने। और ये प्रेम प्रकाश जी कौन है? एएनआई के चेयरमैन है प्रेम प्रकाश जी। इन्होंने ये किताब लिखी है जिसको रिलीज किया गोवा के सीएम ने। फिर बात आई कि विच इंडियन फिल्म हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द कंटेंशन लिस्ट ऑफ द ऑस्कर अवार्ड 2026। 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाने वाले हैं उसमें कंटेंशन लिस्ट में भारत की किस फिल्म को दर्ज कर लिया गया? कंटेंशन लिस्ट क्या है? इनिशियल स्टेज है जिसको भी ऑस्कर अवार्ड मिलता है। कई सारी स्टेज से होकर वो मूवीज गुजरती हैं। पहली स्टेज में कौन सी भारत की जो मूवी है वो शामिल हुई? 10 अवतार। अब पहली स्टेज में शामिल हुई, इतनी बड़ी बात क्या हो गई? इतनी बड़ी बात ये हो गई कि ये पहली मराठी फिल्म है जो इस लिस्ट में शामिल हुई। वैसे भारत की जो ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर के लिए वो है होम बाउंड। याद रखना, ऑफिशियल एंट्री कौन सी है? ऑफिशियल नॉमिनी कौन सी है? होम बाउंड। फिर बात आती है कि गंगा सागर सेतु ये अभी बनाया गया कहा? मोरी गंगा नदी पर।
कहाँ बनाया गया? मोरी गंगा नदी पर। एक बात क्वेश्चन में ही पता चल रही है कि गंगा सागर सेतु मोरी गंगा नदी पर बनाया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी आधारशिला किसने रखी? इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? ये रखी गई भाई कहाँ? वेस्ट बंगाल में। किसने रखी? ममता दीदी ने, है ना, ममता दीदी ने, ममता बनर्जी ने इसकी आधारशिला रखी। अब ये सेतु बनाया कहाँ जा रहा है? जो सागर आइलैंड है, सागर जो आइलैंड है, सागर प्रायद्वीप को मेनलैंड से कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि 5 किलोमीटर का है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। फिर बात आती है आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है 2026 में, कहाँ? नई दिल्ली में। एक बात क्वेश्चन में पता चली कि नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है। इसकी फोकस कंट्री कौन सी है? इसकी फोकस कंट्री कौन सी है? तो फोकस कंट्री है स्पेन। ठीक है, चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो माधव गौडगिल जी है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो आपसे पूछा कि भाई ये किससे संबंधित है। और एक बात फिर से हमें क्वेश्चन में बता दी कि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2006 में। ठीक है, अब ये किससे संबंधित है? भाई ये संबंधित थे किससे? इकोलॉजी से, है ना, इकोलॉजिस्ट थे। जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, उनके संरक्षण में इनका काफी बड़ा योगदान रहा। इसी के लिए इन्हें 2024 में चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यूएसए के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 2006 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है, भारत का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये बात भी याद रखना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन इस सेशन में एंड तक बने रहने के लिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ इस क्लास को लेने के लिए। और बस इतना मैं उम्मीद करूंगी कि शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप लोग रिवीजन भी करोगे। 10 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट से आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ा दूं। तो उसी डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ आप लोग भी पढ़ाई करा करो, है ना। ये 10 मिनट में जो मैं पढ़ा देती हूँ, इसको बनाने में मुझे 4-5-6 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो भाई अगर आपको चीजें लिमिटेड टाइम में मिल रही है, बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग भी आलस्य मत करो, आलस्य को त्यागो। तुम शिद्दत ईमानदारी से मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम 2026 में सिलेक्शन लेना है, बस ये बात याद रखो। ठीक है, इसके अलावा अभी 5 बजे भी मिलेंगे आपसे लॉन्च में मैगजीन के। ठीक है, वहां पर मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही बेहतरीन इस बार मैगजीन बन के आई है। पहली वाली मैगजीन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें और इस बार हमने इम्प्रूव की है, और बहुत बेहतर मैगजीन इस बार बनकर आई है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। मिलते हैं शाम को 5 बजे। टेक केयर, बाय बाय। पीडीएफ मिलेगी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।